बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो किस तरह से हम ड्राइव करते हैं, आज हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है अक्सरों बेशतर पेपर में। ये क्या है? कहता है किसी भी गैस का वॉल्यूम या बढ़ता है या कम होता है 273वां हिस्सा उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का। मतलब ये कि अगर आप अभी 273 सेंटीमीटर क्यूब किसी भी गैस के ले लें तो बेटा जी उसमें इजाफा 273 का 273वां हिस्सा यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी वॉल्यूम 274 हो जाएगा अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएं। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर दें तो वॉल्यूम में कमी हो जाएगी, और वो जो वॉल्यूम में कमी है वो भी 273वां हिस्सा, क्योंकि हमने वॉल्यूम लिया था 273 273, तो उसका वॉल्यूम अब रह जाएगा 272 सेंटीमीटर क्यूब। यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितना भी होता है, आप उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो वॉल्यूम में इजाफा ओरिजिनल वॉल्यूम का 273वां हिस्सा, और अगर टेम्परेचर 1 डिग्री कम करें तो वॉल्यूम में कमी हो जाएगी और वो भी 273वां हिस्सा होगी। तो 273 का 273वां हिस्सा चूंकि 1 होता है, तो लिहाजा अगर आपने 273 सेंटीमीटर क्यूब किसी भी गैस के लिए हुए हैं तो 1 डिग्री राइज करने पर टेम्परेचर 0 से तो वो 274 हो जाएगा वॉल्यूम, और 0 से अगर -1 आप टेम्परेचर कर दें तो वॉल्यूम जो है वो 272 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मैथमेटिकल रिलेशनशिप है VT नए टेम्परेचर पर वॉल्यूम, V0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम 1 प्लस स्मॉल टी बाई 273, और ये जो स्मॉल टी होता है डू रिमेंबर ये हमेशा सेंटीग्रेड में टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप कैपिटल टी लें तो याद रखिएगा वो केल्विन में टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है। ये वही बातें आ गई थी। सपोज ये फिर वही बात अंग्रेजी में लिखी हुई आ गई जिसका मैंने अभी आपके सामने उर्दू में तस्करा किया कि अगर हम 273 सेंटीमीटर क्यूब ले लें किसी भी गैस का, ये देखिए जरा, ये ठीक है जी, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दें तो उसका वॉल्यूम 273वां हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा हो जाएगा और उसका वॉल्यूम 274 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिक्रीज कर दें, देखिएगा टेम्परेचर -1 कर दें, डिक्रीज कर दें, तो वॉल्यूम में कमी भी 273वां हिस्सा होगी, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब होगी, और उसका वॉल्यूम अब हो जाएगा 272 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास एक वही टेबल है जो आपकी बुक में भी दिया गया है। इसमें क्या किया गया है जरा गौर फरमाइएगा। टेम्परेचर ये मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो गैस का वॉल्यूम लिया गया है 546
546 जो है ये बुनियादी तौर पे डबल है 273 से। तो अगर आप ये वाला जो टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये देखिए ये सेंटीग्रेड में लिया गया है, अगर हम इसको केल्विन में तब्दील करें तो ये 273 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और V बाय T आपको पता है V को जब T पे ये डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास V है, ये T है केल्विन में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी एग्जैक्टली 2। अब आप जरा गौर फरमाइएगा, अब हम पहले टेम्परेचर में इजाफा करते हैं। आप देखिए हम टेम्परेचर में इजाफा कर रहे हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम में इजाफा 273वां हिस्सा हो गया। 273वां हिस्सा 546 का 2 सेंटीमीटर क्यूब बनता है, ठीक है। तो वो इसमें 2 का इजाफा हो गया तो टेम्परेचर 0 से जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया तो वो टेम्परेचर बेटा गौर कीजिए केल्विन में 274 हो गया। तो अब आपने देखना है चार्ल्स लॉ ओबे हो रहा है या नहीं हो रहा। 548 को 274 पे डिवाइड कर दें तो अगेन आंसर इज 2, ठीक है जी। जी अभी हमने पहले इजाफा किया टेम्परेचर में, तो आपने देखा कि वॉल्यूम में इजाफा, ये देखिए ये 2 हो गया, यानी 546 का 273rd पार्ट, ठीक है जी। अब हम इसमें कमी देख रहे हैं, ये अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर कम कर दें तो वॉल्यूम में कमी भी 546 का 273rd पार्ट यानी -2 हो जाएगा, तो 546 से 544 हो जाएगा। और -1 को जब आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बेटा 272 हो जाएगा। अब 544 को अगर आप 272 पे डिवाइड करें तो आपके पास अगेन आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। इसी तरह से इस टेबल को रट्टा लगाने की जरूरत हरगिज नहीं है। आपने देखिए 0 से जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा किया, जरा गौर फरमाइएगा, 0 से अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा किया तो 10 के लिहाज से इसमें जो इजाफा है वो 20 का होगा, वो आप देख रहे हैं 20 का इजाफा हो गया। और 10 को जब केल्विन में कन्वर्ट किया वो हो जाता है 283 बेटा जी। 566 को जब 283 पे डिवाइड करेंगे तो अगेन आंसर इज 2, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से मैं दूसरी तरफ चलता हूं, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करेंगे तो पर डिग्री जो चेंज हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है। तो बेटा इसमें 546 में 10 के बदले 20 की कमी होगी तो 526 हो जाएगा। और 526 को जब आप केल्विन वाले टेम्परेचर में डिवाइड करेंगे उस पर, तो ये अगेन आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो दिस इज हाउ ये टेबल जो है वो मुरतब किया गया है। तो यही टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है जी बेटा। कहता है इन दिस केस 546 सेंटीमीटर क्यूब आर टेकन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एग्जैक्ट ट्वाइस है 273 का। तो ये हमने कन्वीनियंस के लिए, आसानी के लिए लिया है। एट 273 द वॉल्यूम बिकम्स डबल, ठीक है। आप देखिए इन्होंने एक्सट्रीम वाली पोजीशन ले ली है, 273 पर वॉल्यूम इतना डबल हो जाएगा और -273 पे वो 0 हो जाता है। अब आगे देखिए जरा, कहते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन, ये बताना बड़ा जरूरी है कि हर राइज और फॉल ऑफ द टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो जो इंक्रीज और डिक्रीज जो होता है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब हो रहा है, और ये जो 2 है ये 546 का 273rd पार्ट है, ठीक है जी। तो इसी तरह से इट मींस दैट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम में 200 सेंटीमीटर क्यूब का इजाफा होगा। मैंने अभी आपको ये अर्ज किया फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड
ठीक है, जो इजाफा 2 सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेटा अगर टेम्परेचर 100 कर देंगे तो वॉल्यूम में इजाफा 200 हो जाएगा और वो 746 पे हो जाएगा। इस तरह -100 पे जो डिक्रीज इन वॉल्यूम है वो 273 है और वो 346 रह जाएगा। अब चार्ल्स लॉ को अप्लाई करें। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो बेटा अगर आप 566 को 10 पे डिवाइड करें तो ये कभी भी बराबर नहीं होता 746 को 100 पे डिवाइड करने पे। क्यों? द आंसर इज वेरी सिंपल बेटा, ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है। मैंने अभी आपको कहा, अभी आपको नोट करवाया कि जब कैपिटल टी होगा तो याद रखिए कभी भी सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नहीं होगा। यही वजह है कि ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो बेटा गौर फरमाइएगा, वो साइड्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल। चार्ल्स लॉ ऐसे महसूस हो रहा है कि वो ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन सेंटीग्रेड, तो हेंस अ न्यू टेम्परेचर स्केल डेवलप की गई है जो -273 से स्टार्ट होती है और उसको हम जीरो ऑफ द केल्विन स्केल कहते हैं या एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। एब्सोल्यूट जीरो से मुराद ये है कि इससे पीछे टेम्परेचर ही नहीं होता भाई। बायो का लेक्चर शुरू हो गया। चार्ल्स लॉ इज ओबेड व्हेन टेम्परेचर इज टेकन ऑन केल्विन स्केल। जब टेम्परेचर केल्विन में लिया जाता है तो चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे होता है। जस्ट होल्ड ऑन बेटे, मुझे पता है मैथ की क्लास शुरू हो रही है, तो उस पे अब क्या करेंगे, हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो जब केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा जी चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे हो जाएगा। जरा देखिएगा अगले ये पोर्शन में, ये देखिए हमने 10 को 283 कर लिया, 100 को 373 कर लिया, तो ये चार्ल्स लॉ जो है वो ओबे हो गया। ठीक है जी, तो जस्ट होल्ड ऑन, ये एक ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है तो इसको जरा नजर मार लें। बेटा इधर हमने टेम्परेचर लिया है केल्विन में, ठीक है, और इधर हमने वॉल्यूम लिया है mLs में। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वॉल्यूम में इजाफा होता है। ये सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन को जब पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, ये देखिए ये पीछे को खींचा गया तो ये जीरो पे जाके ज्वाइन कर जाती है, वॉल्यूम जीरो हो जाता है। कब? जब टेम्परेचर केल्विन में जीरो हो जाए। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि वो -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये पॉसिबल है जब हम ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करें। एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है पीछे को इजाफी खींचें। तो दिस शुड बी लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो कभी अचीव किया गया। तो सब्सटेंस जो गैसेस फेज में होता है वो पहले लिक्विड या सॉलिड बन जाता है इस टेम्परेचर तक पहुंचने से पहले पहले। तो जितनी मास ज्यादा लेंगे उतनी स्लोप ऑफ द ग्राफ ज्यादा होगी। यानी अगर आप मिकदार गैस की ज्यादा ले लेते हैं तो बेटा ये ग्राफ बेटे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखें जब भी आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये इसी पॉइंट पे आके मर्ज करेगा। ठीक है जी, दैट्स ऑल जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज क्लास देर से स्टार्ट हुई, अटेंडेंस अपनी मार्क कर दें। माजरत चाहता हूँ, कल इंशाल्लाह क्लास टाइम पे स्टार्ट होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।